राजेंद्र बाबू का देन है जो हम लोग दियारा में रोड देख रहे हैं। अब की बार हम चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए लड़ेंगे कि 34 साल में विकास बिहपुर बहुत पीछे चला गया। 34 साल में और कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ एगो हॉस्पिटल यदि यहाँ के विधायक बनाए तो वह क्रैक हो गया तो वह अपने समय में बनाए और अपने समय में ही क्रैक उनका हो गया। जिस जमीन का वैल्यूशन 20,000 रुपया बीघा था, वह बांध बनने के बाद वही 20 लाख रुपया बीघा हो गया जमीन। लत्तीपुर से लेके आपको वो शंकरपुर ननकार तक 8.5 किलोमीटर रोड बनाए। रिपेयरिंग वर्क सिर्फ किए हैं और टाका कमीशन लिए हैं। बांध को हमने कहा था वाटरवेज बांध बनावेंगे और पत्थर तराश के उस पर रोड बनावेंगे नारायणपुर तक। ये लत्तीपुर से लेके नारायणपुर तक रोड बनावेंगे, लेकिन रोड कहीं कोई काम नहीं किया। हमरे बांध बनाने के बाद थोड़ा बहुत ये लोग मिट्टी डाले और उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। जयरामपुर रोड बनाए, भमरपुर रोड बनाए, झंडापुर में रोड बनाए, नगरपाड़ा में रोड बनाए। उस समय जो था ईटा सोलिंग रोड चलता था तो तेलंगी में बनाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूं रोशन सनगही। अभी हमारी उपस्थिति स्वराज आश्रम बिहपुर में है। हमारे साथ कांग्रेस नेता नवीन शर्मा है। लगभग 2000 ईस्वी तक बिहपुर विधानसभा से कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारी। हाँ, लास्ट जो यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार विजय प्रत्याशी थे आपके पिताजी राजेंद्र शर्मा थे। 1980 से 1985 अब 85 से 90 तक हमारे पिताजी 10 साल बिहपुर में विधायक रहे। उसके बाद विकास को किस नजरिए से आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? उसके बाद सबसे पहला हम लोग नारायणपुर लत्तीपुर तटबंध बनवाए, जो जमींदारी बांध था। अब ब्लॉक द्वारा वह कार्य होता था। तो जब 1980 में सोनबरसा गांव, नरकटिया गांव सब डूब गया तो हम लोग जब मांगन स्थान होके पैदल चले तो लोग कहा कि जान हो तो विधायक भैया अब आराम करो। तो आराम क्या करेंगे, तो हम लोगों का आराम हो गया। हम लोगों ने जो है उस समय सिंचाई मंत्री थे जो है कि सदानंद सिंह और इत्यादि कमिश्नर तक को ले आके नारायणपुर से पांव पैदल बांध पर टहलाए। वह जमींदारी बांध था और पांव पैदल नरकटिया तक गए। रामनगर के पास लोग नाश्ता पानी, ठंडा पानी का इंतजाम किया था। और फिर उसको जो है हम लोग जमींदारी को कैबिनेट से पास करवा के इसको बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अधीन करवाए। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल का स्थापना नौगछिया में कार्यपालक दंडाधिकारी रहते थे, कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ जेई रहते थे बिहपुर में। और बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अंतर्गत वह बांध बना, जो 1980 में जिस जमीन का वैल्यूशन 20,000 रुपया बीघा था, वह बांध बनने के बाद वही 20 लाख रुपया बीघा हो गया जमीन। आज के समय में आज तो 40 लाख टका हो गया। आज तो 40 लाख रुपया ये राजेंद्र शर्मा बनाए थे। ये मेरे पिताजी का देन था जो काम किए। लत्तीपुर से लेके आपको वो शंकरपुर ननकार तक 8.5 किलोमीटर रोड बनाए। दियारा के क्षेत्र में, दियारा में लोग कहते थे कि यह राजेंद्र बाबू का देन है जो हम लोग दियारा में रोड देख रहे हैं। नहीं तो आज तक भागलपुर जाते थे या नौगछिया जाते थे तो वहीं रोड देखते थे। इस बीच में रोड हम लोग कभी देखे नहीं थे, कभी नहीं देखा था। तो हम लोगों का देन है। एक नवादा के मास्टर थे बबनगामा हाई स्कूल में, मंडल जी, जिन्होंने कहा कि नवीन बाबू हम लोग तो राजेंद्र बाबू रोड बनाए, अब वोट हम लोग ब्रह्मदेव मंडल को दे दिए। एक बार आप खड़ा होइए तो हम कर्जा उतार लें। तो उन लोग नवादा के मास्टर आप इस बार चुनाव में उतरने वाले हैं? हम अब की बार हम चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए लड़ेंगे कि 34 साल में विकास बिहपुर बहुत पीछे चला गया। 34 साल में और कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ एगो हॉस्पिटल यदि यहाँ के विधायक बनाए तो वह क्रैक हो गया तो वह अपने समय में बनाए और अपने समय में ही क्रैक उनका हो गया।
और यहाँ नौजवान को कहते हैं विधायक जी बोलते हैं हम सड़क दिए, बिजली दिए, कहीं कोई नहीं, रिपेयरिंग वर्क सिर्फ किए हैं और टाका कमीशन लिए हैं। हम लोगों का बिहार का एक रोड है तेलंगी पथ से अमरपुर, और वो उसका रोरी निकल रहा है। तो आप आरोप लगा रहे हैं कमीशन पे। कमीशन, बिना कमीशन उसका कोई काम नहीं है, और रोड छोड़ के कोई काम नहीं है। बांध को हमने कहा था वाटरवेज बांध बनावेंगे और पत्थर तराश के उस पर रोड बनावेंगे नारायणपुर तक, ये लत्तीपुर से लेके नारायणपुर तक रोड बनावेंगे, लेकिन रोड कहीं कोई काम नहीं किया। हमरे बांध बनाने के बाद थोड़ा बहुत ये लोग मिट्टी डाले और उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। आप जो इस बार बोल रहे हैं चुनाव में उतरिएगा, महागठबंधन में 2000 से लेकर अभी तक आरजेडी इस चीज से लड़ रही है, तो कैसे आप चुनाव लड़िएगा? आप तो कांग्रेस के हैं। देखिए, चुनाव इसलिए ऐसे लड़ेंगे कि हम लोगों ने आरजेडी को यहाँ 4 टर्म चुनाव लड़ने के लिए समय दिया। आया बुलो भाई हमारे लड़ते थे राजद से, और कांग्रेस भवन में ही उनका भी ऑफिस होता था। इन्हें कि राजद का कोई कार्यालय है तो नहीं, कांग्रेस भवन में भी उनका चुनाव संचालित होता था। और वो लोकसभा हार गए, उनकी पत्नी थी, पत्नी के बदले में वो अपने खड़े हुए अगले विधानसभा में 2020 में, और उसके बाद जो वो भी हार गए। तो अब हमारा सीट बनता है, कांग्रेस का सीट बनता है। मैं 2-2 हाथ करने के लिए रेडी है। हम लोग रेडी हैं आरजेडी से। नहीं, हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में आरजेडी हमारे साथ है, आरजेडी हमारे साथ है, हम लोग भी उनके साथ थे। कांग्रेस नेता नवीन शर्मा ने बेहपुर पे अपना दावा ठोका, हमरा बनता है, इसलिए हम काम किए हैं। हमारे पिताजी के द्वारा या हम लोग के द्वारा जयरामपुर रोड बनाए, भमरपुर रोड बनाए, झंडापुर में रोड बनाए, नगरपाड़ा में रोड बनाए। उस समय जो था ईटा सोलिंग रोड चलता था तो तेलंगी में बनाए। तुलसीपुर में 14 नंबर से लेके केला बोलता है कि नवीन शर्मा पुराने ख्याल के नेता हैं। पुराने ख्याल के नेता हैं तो, लेकिन विचार तो पुराना है, काम करने का तो विचार है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एमएलए बन जाने से कुछ हो जाएगा, सो नहीं, काम करना होगा। काम नहीं कीजिएगा तो जनता गर्दनिया पासपोर्ट दे देगा 5 साल में। 2025 में चुनाव लड़िएगा ना? हम तो यही सोच के चले हैं, यदि संगठन को लगे कि नहीं हमारा यह सीट बनता है, कांग्रेस के प्रत्याशी यदि हम देते हैं तो हम शौक से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करना चाहते हैं कि एक बार हमें मौका दिया जाए, और हम आपका खरा नहीं उतरेंगे तो 5 साल में गर्दनिया पासपोर्ट देके भैया